नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, जो कि एक बढ़िया पीएसयू कंपनी है। पीएसयू कंपनीज का आजकल हाल बुरा है। कोरोना के बाद से तो कहने ही क्या है, ओएनजीसी, गेल, कोल इंडिया की हाल ख़राब है। और जिन लोगों का पैसा इसमें लगा हुआ है वो काफ़ी परेशान है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको एवरेज किया जाए, क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में बीएल जैसी कंपनियां, जो बढ़िया कंपनियां हैं पीएसयू में, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। 2 मिनट में आपके लेना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं डिटेल में बात करूँगा, क्योंकि ये इसमें मैं मार्केट के बारे में थोड़ी बात करूँगा और पीएसयू में इस समय हम लोग को क्या करना चाहिए उसकी कवर करूँगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान में से देखिए। बीएल के बारे में तो इसमें आपको मैं जानकारी दूंगा ही, बातें करूँगा ही, साथ में मार्केट का एक ओवरव्यू भी दूंगा जो आपके काफ़ी काम आएगा। अगर आप नए निवेशक हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इस समय जैसा कि आपको पता है कि कोरोना के बाद से या उससे पहले भी ब्याज की दरें भारत में काफ़ी कम हो जा रही हैं। एफडी का रिटर्न ही लगभग ब्याज दर जो है एफडी की, वो सालाना की 5% के आसपास ही रह गई है। और सेविंग बैंक का तो हाल बुरा है। तो ऐसे में कोरोना की वजह से काफ़ी बेरोजगारी भी बढ़ी है, काफ़ी लोग स्टॉक मार्केट में आए हैं नए, और क्योंकि बैंक का ब्याज काफ़ी कम हो गया तो इसलिए अच्छे रिटर्न के चक्कर में लोग ज़्यादा स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं। तो ऐसे में उनको सबसे ज़्यादा भरोसा रहता है पीएसयू में, कि जैसे हम भारतीयों की आदत रहती है सरकारी कंपनी पे भरोसा ज़्यादा रखता है। ज़्यादा पैसा भी हम अपना सरकारी बैंक में रखना चाहते हैं, एसबीआई वगैरह या पीएनबी में ही, उसमें ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं। भले उसमें कितने भी घोटाले हैं, कुछ भी हो, लेकिन ये भरोसा रहता है कि कुछ भी होगा दिक्कत तो सरकार उसको बचा लेगी और कोई समस्या पैदा नहीं होगी। हालांकि सरकार प्राइवेट बैंक को भी बचाती, जैसे येस बैंक डूबा, लेकिन सरकार ने उसको झेला। तो एक तो ये बात हो गई। तो मार्केट के जो बाबा लोग होते हैं वो ऐसे स्टॉक को देखते हैं कि कौन से स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा सेफ महसूस कर रहा है, ज़्यादा पैसा लगा सकता है। और वो क्योंकि स्टॉक मार्केट का गेम ऐसा होता है, जीरो सम गेम होता है। इसमें किसी का नुकसान होता है तो किसी का फ़ायदा होता है। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक डिलीवरी में लेके रखते हैं तो ज़रूर कंपनी डिविडेंड जो देती है वो आपके अकाउंट में आता है, लेकिन वैसे जो आपका जितना भी ट्रेडिंग रहती है, चाहे ऑप्शन फ्यूचर में हो, चाहे स्टॉक का इंट्राडे हो, तो वो सारा खेल ऐसा ही होता है। किसी का लॉस होता है तो किसी का फ़ायदा होता है। मार्केट खुद में कुछ अर्न नहीं करती है। तो मार्केट में एक तो पैसा कमाने का सारा खेल जो है पेशेंस का है, संयम का है। अगर आप मार्केट में धीरे धीरे काम करेंगे तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे। तो कुछ रूल मैं आपको बता देता हूँ। कैपिटल का आप 10 से 12% से ज़्यादा एक बार में मार्केट में निवेश ना करें। कितना भी आपको लगे, अगर आपको लगता है आपका स्टॉक नीचे गिर गया है और उसको एवरेज करने का आपका बहुत मन करेगा, बहुत मन में लालच आएगा, इसको एवरेज कर लें, एक बार ऊपर जाएगा तो ये प्रॉफिट में निकल जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको 10-12% की कैप लगा के रखनी है। आप दूसरे किसी स्टॉक में पैसा लगाइए, आप उसी स्टॉक में पैसा लगाएंगे तब अगर ऊपर जाएगा तब भी बात वही है, और किसी अच्छे स्टॉक में पैसा लगा देंगे तब भी आपको ओवरऑल आप मार्केट में क्या आपका पोर्टफोलियो क्या परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर सारा मैटर है। और बाजार में मौके हमेशा रहते हैं, बस आपको स्टॉक सही से चुनने की बात होती है। कोरोना से एक तो ये इसमें बहुत ही अच्छा हुआ, कोरोना की वजह से मार्केट एकदम से क्रैश कर गया। तो जो रिटेलर होता है जो धीरे धीरे फंसता है स्टॉक में, कई सालों से फंसता रहता है, धीरे धीरे स्टॉक 500 पे आता है, फिर 400 पे आता है, 300 पे आता है, 200 पे आता है, धीरे धीरे फंसता रहता है। और इतना ज़्यादा उसमें कैपिटल लगा देता है, कई बार 20-25% कैपिटल का एक बड़ी कंपनी में लगा देते हैं। ये सोचिए कि निफ्टी 50 का स्टॉक है तो इसमें क्या होगा, कभी ना कभी तो रिटर्न मिलेगा ही, कभी ना कभी ऊपर जाएगा ही। लेकिन अगर येस बैंक जैसा हाल हो जाए या पीएनबी जैसा हाल हो जाए कुछ स्टॉक का, तो और कोल इंडिया जैसे जो स्टॉक हैं जो निफ्टी 50 में, ये उनका भी बहुत बुरा हाल है। गेल हो गया आपका, ये ओएनजीसी हो गया। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए। तो मैंने एक अच्छा स्टॉक नज़र में आया जो पीएसयू में ही अगर पैसा आपको डालना है, जिसमें पीएसयू के फ़ायदे भी हैं और साथ में कंपनी भी बढ़िया है, परफॉर्म भी अच्छा करती है। तो उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। बीएल का पहले थोड़ा फंडामेंटल दूंगा, फिर टेक्निकल दूंगा। तो पहले हम फंडामेंटल थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं भारत नवरत्न कंपनी है ये पीएसयू में, और डिफेंस सेक्टर में के जो पुर्जे वगैरह होते हैं उसमें काफ़ी इनको ऑर्डर आते रहते हैं। मोदी सरकार की नीति जो रही है डिफेंस सेक्टर को काफ़ी मजबूत करने की, एक तो काफ़ी इस कंपनी को ऑर्डर मिलते रहते हैं। इसलिए कोरोना के टाइम पे ये स्टॉक लगभग 50-60 रुपये के आसपास गया था, लेकिन वहाँ से बाउंस बैक देके फिर से उसी रेंज में आ गया जिसमें लगभग ट्रेड कर रहा था उससे पहले भी। और अच्छी कंपनी का सबसे अच्छा लक्षण ये होता है कि जब गिरते तो सभी हैं, जब मार्केट में गिरावट आती, क्रैश होता है, लेकिन अच्छे जो स्टॉक की पहचान यही है कि मार्केट में रिकवरी में वो पार्टिसिपेट करते हैं। और जो ख़राब स्टॉक आपका होगा वो नीचे ही पड़ा रहता है, या मार्केट ऊपर रहता है वो फिर भी नीचे चला जाता है। तो मार्केट कैपिटल इसका आप देखिए 22,000 करोड़ के आसपास का है। पी रेशियो 13 का है, थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जो अच्छे स्टॉक होते हैं उनका पी रेशियो ज़्यादा ही रहता है।
इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 3% का डिविडेंड भी आपको दे देती है। कुछ जो न्यूज़ फ्लो आया था इसमें उसके बारे में देख लेते हैं। HLBL के जो नवरत्न गए इसका पोर्टफोलियो के बारे में कुछ खास बात नहीं इसमें। और ये डिफेंस स्टॉक रैली किए हैं, 38,900 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला था। तो इस तरह के जो, और FDI की लिमिट भी सरकार ने 74% कर दी थी बढ़ा के, तो इसके लिए इस सेक्टर में काफ़ी बूस्ट आया था। ये काफ़ी अच्छी खबरें हैं इसके लिए। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे, सितंबर 2000 की तुलना में सितंबर 2020 में मुनाफा 18% बढ़ के आया है, अदर इनकम भी बढ़ के आई है, नेट सेल भी 16% बढ़ी है। तो मतलब इतने बुरे हाल में भी, जिस समय आर्थिक मंदी के जैसे हालात बने हुए, उस समय भी स्टॉक बढ़िया परफॉर्म करा, बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। इसके प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो 51% इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग है। FII की भी लगभग 10% के आसपास की होल्डिंग है। इसका लाइफ टाइम हाई 193 का था। कुछ और डाटा देख लेते हैं। डिविडेंड आपको बताया है, P रेशियो भी बता दिया है। और कुछ अच्छाई बुराई देखते हैं। कंपनी का जो है ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, कर्ज मुक्त कंपनी है, डिविडेंड अच्छा देती है। और ये 3 साल में इसका जो होल्डिंग में थोड़ा कमी आई, 17% की होल्डिंग कम हुई है प्रमोटर की, ये थोड़ा नेगेटिव है। अब क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट में देख लेते हैं। दिसंबर 2017 से अगर आप देखेंगे तो कंपनी लगातार मुनाफा दर्ज कर रही है, एक भी क्वार्टर में इसमें नुकसान नहीं हुआ। सबसे कम मुनाफा आया था 54 करोड़ का जून 2020 में, जो कि कोरोना का काल था। उसके बाद से फिर से कंपनी ने अच्छा गेन दिखाया, 400 करोड़ का मुनाफा आया उसके बाद सितंबर में। और बाकी ये कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। तो फंडामेंटल में इसमें कोई समस्या नहीं है। अब आते हैं हम टेक्निकल पर। तो टेक्निकल चार्ट हमारे सामने, पहले मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा आपको व्यू दे देता हूँ। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं, इस कंपनी की शुरुआत में आप देखिएगा तो ये 13-14 में ये कंपनी काफ़ी नीचे के रेट पे ट्रेड कर रही थी, 20-30 रुपये के आसपास। फिर वहाँ अचानक से इसमें काफ़ी बड़ा बूम आया, और वहाँ से 2014 से आप अगर 2018 के बीच में देखेंगे तो ये 25 से 175 तक के लगभग इसने हाई लगा दिए। तो समझ लीजिए मल्टी बैगर स्टॉक बना, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया इसने 7-8 साल की रेंज में। 7-8 साल नहीं, 4 से 18 तक, 4-5 साल में ही ये काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया। उसके बाद से ये इसमें गिरावट भी आई। जब इतना ज़्यादा उछाल आता है स्टॉक में तो करेक्शन एक बनता है, तो करेक्शन हुआ, काफ़ी बड़ा करेक्शन हुआ। फिर स्टॉक ये 70 से 125 की रेंज में ट्रेड करने लगा। और फिर कोरोना के काल में ये 55-60 रुपये के आसपास आया था। उसके बाद फिर से जब मार्केट ऊपर गई तो उसके साथ पार्टिसिपेट किया इसने। अच्छे स्टॉक की यही पहचान होती है, मार्केट के साथ वो पार्टिसिपेट करते हैं और उतना गिरावट नहीं होती। अगर आप यही चार्ट अगर आप PNB वगैरह के देखेंगे या इसके UNGC के देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाई, और जो उनका जो गिरावट जो थी कोरोना के जो लोएस्ट पॉइंट से भी नीचे चली गई है, जबकि ये BL अपने उस एवरेज को मेंटेन किया हुआ। SBI का चार्ट आप देखेंगे वो भी यही चीज़, अच्छा स्टॉक हमेशा एक एवरेज मेंटेन करके रखता है, और जो जिन स्टॉक को बाबा लोगों को गिराना होता है वो उसको काफ़ी नीचे तक पहुंचा देते हैं, और लोग यही समझते रहते हैं कितना गिरेगा, उसी में वो फंसते जाते हैं। तो हम इसके वनडे चार्ट पे आते हैं। मैं इस स्टॉक में ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने इसका वनडे चार्ट देखा था, तो उसमें मुझे एक बाई सिग्नल काफ़ी अच्छे जनरेट दिखे। ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक लगा मुझे, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। तो इन्वेस्टमेंट का अगर नज़रिया है तो स्टॉक वैसे भी अच्छा है, अच्छे रेट पे इस समय ट्रेड कर रहा है। आपको अगर 1 से 2 साल का नजरिया रखते हैं तो स्टॉक को यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। अगर और गिरावट आती है इसमें 80-75 रुपये तक भी ये जाता है तो उसमें आसानी से ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 से 2 साल का नजरिया रखते हैं तो 120-30 की रेंज में आसानी से चला जाएगा। अब ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग में वनडे चार्ट देख सकते हैं। पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से इसने बढ़िया उछाल दिखाया है और 20 डेमा के ऊपर क्लोजिंग दी, और ये 200 डेमा को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर ये देखिए स्टॉक जो है 200 डेमा को अप्रोच करा। एक बार इसने और अटैम्प्ट लिया था, उसके ऊपर की क्लोजिंग दी थी, लेकिन वो अटैम्प्ट फेल हुआ, और ये फिर उसके बाद नीचे पिछले अगर आप 1 महीने का चार्ट देखें तो 200 डेमा के आसपास काफ़ी घूम रहा है। एक बार फिर ये संभावना बनी है 200 डेमा के आसपास ही है, और उसके ऊपर 94 के आसपास इसका 100 और 50 डेमा भी है। अब RSI में आप देखिए कि इसमें एक बाई सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो चुका है, जो कि काफ़ी बढ़िया सिग्नल है। और MACD जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है मार्केट के हिसाब से, अच्छे ट्रेडर इसका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, तो MACD में भी इसमें एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ है। तो ट्रेडर्स जो होते हैं इन 2 सिग्नल्स को देख के ही मार्केट में ट्रेड लेते हैं, तो ये एक बढ़िया सिग्नल है। और इसमें ऑप्शन चार्ट को मिला दें तो आप काफ़ी अच्छा अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हमारे लेवल होंगे, क्या हमारे टारगेट हो सकते हैं। तो ऑप्शन चार्ट हमारे सामने अभी खुलेगा तो उस पर मैं चर्चा करूँगा। ये देखिए चार्ट आ गया है। इसमें आप देखेंगे तो सबसे बढ़िया जो बेस बन के आ रहा है पुट राइटिंग का, वो 7,90,000 के आसपास का है 90 के रेट पे, और यहीं पे इसका
520 डेमा भी बन के आ रहा है, तो ये एक बढ़िया बेस है। उसके नीचे 7.5 लाख के आसपास 85 पे लगे हुए हैं, तो ये 85-90 के बीच में ही अच्छा सपोर्ट है इस, और बहुत ज़्यादा संभावना ये सपोर्ट नहीं टूटेगा। तो आप इसमें एक 84 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग ले सकते हैं। अभी स्टॉक 90-92 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यदि इसमें 3-4 रुपये की गिरावट आती है तो ये बहुत सुनहरा मौका होगा। अब उसको स्टॉप लॉस के जितना पास में खरीदेंगे, रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में रहेगा। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा 95 के रेट पे, सबसे ज़्यादा यहीं पे कॉल राइटिंग हो रखी है। उसके बाद 35 लाख की है 100 पर। अगर ये स्टॉक 95 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो भगदड़ मच जाएगी कॉल राइटर्स में, और एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी जो इस स्टॉक को सीधे 105 रुपये के लेवल पे आसानी से ले जाएगी। तो आप इसमें एक पहला छोटा टारगेट जो रखेंगे 95 का रखेंगे, और अगर 95 के ऊपर जाता है तो दूसरा टारगेट आप 105 रुपये का रख सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से ये काफ़ी बढ़िया परसेंट वाइज ये टारगेट बन जाएंगे। और थोड़ा लंबा अगर नज़रिया आप रख लें तो ये स्टॉक मुझे उम्मीद है कुछ समय में 110-15 रुपये के रेंज में भी आसानी के साथ पहुंच सकता है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।